प्रिय मित्रों, अब आपका अंतिम एपिसोड नंबर 4 ओम प्रकाश जिंदल जी में आपका स्वागत है। टॉर्च बियरर व कटिंग एज क्वालिटी के हामी थे। टॉर्च बियरर, टॉर्च कहता है जो भी तुम्हारा उद्योग है ना, टॉर्च बियरर बन जाओ, टॉर्च बियरर बन जाओ, जिससे कि जब तुम टॉर्च से लाइट ऑन करो और आगे चलो तो उसी उद्योग में कोई और आए तो वो तुम्हें देख के फिर अपना उद्योग लगाएं। तो टॉर्च बीरर थे। और कटिंग एज कहता है जो पेन बनाना है ना, ये देखिए, मैं भाई दी ये पेन है अमेरिका में है, चाइना का बना हुआ है, इतना बेकार पेन है, ये देखिए, ये देखिए, और यहाँ मैं लगाना चाहूँ ना, ये लग नहीं सकता, उसी समय गिर जाएगा। और चाइना का बना हुआ और अमेरिका में बिक रहा है। तो वो ये कहता था यह अगर वो होता तो वो ऐसा पेन बना के देता कि वो इंडिया में बनता और यहाँ बिकता, और ऐसा होता देख के रह जाते। तो वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी बोलते हैं। टॉर्च बीरर व कटिंग एज टेक्नोलॉजी व सर्वोत्तम क्वालिटी के हामी थे। वर्ल्ड वाइड मशहूरी के मालिक थे। फॉर्च्यून व प्रसिद्धि को कभी अपने फॉर्च्यून व प्रसिद्धि को कभी अपने आप को नहीं नापते थे। ओम प्रकाश जिंदल जी दूरदर्शी थे, कर्मठी थे, मुनाफा से बड़ा देश हित को सर्वोच्च मान देते थे। ओम प्रकाश जिंदल जी पहलवान तो नहीं बन सके, अखाड़ों में पहलवानों से कुश्ती तो नहीं कर सके। ओम प्रकाश जिंदल जी जीवन में पहलवान तो नहीं बन सके। ओम प्रकाश जिंदल जी जीवन में अखाड़ों में पहलवानों से कुश्ती तो नहीं कर सके, पर उन्होंने वक्त की चुनौतियों, अवसरों व मौक़ों से जरूर कुश्तियाँ लड़ी थीं। जीवन में लड़ें जरूर, पर सर्वथा जीते जानने के लिए लड़ते ही रहते थे। टिकाऊ धीरज उनका टिकाऊ था। टिकाऊ धीरज, अजय ठोस दृष्टिकोण, महान उद्यमी, सृजनशीलता से भरपूर बाबूजी, प्यार से बाबूजी बोलते थे। बाबूजी ओम प्रकाश जिंदल सकारात्मक सोच के बादशाह थे। आशा को निराशा से लड़ाते थे। देखिए प्रोफेसर रताश गुप्ता जो कवि हैं, उन्होंने बाबूजी ओम प्रकाश जिंदल के लिए क्या बढ़िया चीज़ लिखी है। ओम प्रकाश जिंदल जी का टिकाऊ धीरज, अजय ठोस दृष्टिकोण, महान उद्यमी, सृजनशीलता से भरपूर ओम प्रकाश जिंदल जी बाबूजी सकारात्मक सोच के बादशाह थे। आशा को निराशा से लड़ाते थे। विषम परिस्थितियों में विजय को पराजय से लड़ाते थे और फिर विजय प्राप्त करते थे। कबीर रताश गुप्ता कहे सलाम है हजारों बार। कबीर रताश गुप्ता कहे कि ओम प्रकाश जिंदल जी को सलाम है हजारों बार। ओम प्रकाश जिंदल जी को प्रणाम है बारंबार। ओम प्रकाश जिंदल जी, आप हिसार शहर के दिल में रहते हैं। ओम प्रकाश जिंदल जी, आप आज भी हरियाणा और भारतवासियों के दिल में रहते हैं। तेरा समाज भलाई योगदान बड़ा अच्छा। ओम प्रकाश जिंदल जी, मैं प्यार से तेरा बोल रहा हूँ। ओम प्रकाश जिंदल जी, तेरा समाज भलाई योगदान बड़ा अच्छा है, पर हित हेतु प्रयास उपाय करना बहुत अच्छा है। अस्पताल भी हैं, जिंदल अस्पताल भी हैं, विद्यालय भी हैं, ये देखकर अच्छा लगता है। पर हित में ओम प्रकाश जिंदल जी तो विश्वास रखता था। तेरा यह सद्गुण प्रजा को उन दिनों और आज भी बहुत अच्छा लगता है। 36वां, यह बात भी काबिल गौर है। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में, जिसमें कैथल यमुनानगर भी शामिल है, प्रजा भलाई, स्त्री कौशल विकास अनेक क्षेत्रों में जिंदल फाउंडेशन का चैरिटी चार्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। जितने दिन MP रहा, चैरिटी के नाम पर कैथल डिस्ट्रिक्ट में और यमुनानगर में और कुरुक्षेत्र में, मैं कह रहा हूँ उन्होंने इतना विकास कराया। और मोबाइल उनकी वो थी हॉस्पिटल, मोबाइल सारे शहरों में घूमती रहती थी। इनमें कहाँ यमुनानगर, कैथल और कुरुक्षेत्र। और जब वो चले गए तो कुछ नहीं। और ये हालत थी कि उनके घर कोई चला जाए, जाते के साथ ही वो कागज़ लिख के, एक उन्होंने रिटायर्ड IAS को बैठा रखा था, वो कागज़ लिख के दो, वो उसको लिखेगा और उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई ये आपको बताएगा। और जाते के साथ ही, ये नहीं कि छोटा मोटा कमरा हो, क्योंकि सेठ था, उसका बहुत बड़ा रिसेप्शन रूम था। वहाँ बैठेंगे आप, पहले पानी आएगा, फिर चाय आएगी,
और जो दोपहर रोटी का खाने का टाइम है तो बंदा आपको निमंत्रण देने आएगा कि सर चलो जी खाना खाइए, भोजन कीजिए। और अगर आपको रात को रुकना भी है तो आपको वहाँ रात को रोकने का भी इंतजाम करते थे। कुरुक्षेत्र शहर में जितनी शादियाँ हुई, कोई जो वहाँ चला गया और एक बारी कार्ड दे आया, उसके यहाँ उन्होंने एक बना रखा था कि लड़की अगर है तो 2100 रुपये भेजते थे और लड़के की शादी है तो 1100 रुपये। और एक बंदा आता था और कार्ड दे के और खाना खा के और ये कह के कि मेरे को नवीन जिंदल जी ने भेजा है, फिर जाता था। मन को बड़ी तसल्ली होती थी। तो यह बात भी काबिल गौर है, कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में, जिसमें कैथल यमुनानगर भी शामिल है, प्रजा भलाई, स्त्री कौशल विकास, अनेक क्षेत्रों में जिंदल फाउंडेशन का चैरिटी चार्ट बहुत अच्छा है। शहर में विशाल हरे भरे जिंदल पार्क हैं। हर जिंदल पार्क बाग बगीचों की एक सुहावनी पंचवटी है। हरियाणा राज्य में ये मनोरंजन के साधन है। जिंदल चैरिटी का तोहफा है। जिंदल पार्क इतने बड़े, कुरुक्षेत्र का जिंदल पार्क है, इतना बड़ा है कि वहाँ एक पार्क बनाया सरकार ने जिसका नाम है देवीलाल पार्क। लेकिन जो जिंदल पार्क है वो देवीलाल पार्क के बराबर है, अगर उससे छोटा तो नहीं है, तो अगर बड़ा नहीं है तो बराबर है। 38वां, बाबूजी ओम प्रकाश जिंदल जी, आप बहुत सरल थे, बहुत हंसमुख थे, जनता के परम हितैषी थे। प्रणाम है आपको शत बार। ओम प्रकाश जिंदल जी, आप हिसार व उद्योग जगत के आदर्श थे। अंतिम, तेरा परिवार उद्योग जगत सूरज बनकर चमके। तेरा परिवार उद्योग जगत में सूरज बनकर चमके। तेरा परिवार समाज पटल पर पूनम का चांद बनकर चमके। तेरा नाम, तेरा जीवन चरित्र मील का पत्थर बनकर चमके। कवि रोहतास गुप्ता कहे, स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल, तेरा नाम इतिहास में यादगार बनकर चमके। मैं इसको दोबारा पढ़ना चाहूँगा, ये मेरे उद्गार हैं उनके प्रति। ओम प्रकाश जिंदल, तेरा परिवार उद्योग जगत में सूरज बनकर चमके। ओम प्रकाश जिंदल, तेरा परिवार समाज पटल पर पूनम का चांद बनकर चमके। ओम प्रकाश जिंदल, तेरा नाम, तेरा जीवन चरित्र मील का पत्थर बनकर चमके। कवि रोहतास गुप्ता कहे, स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल, तेरा नाम इतिहास में यादगार बनकर चमके। धन्यवाद, थैंक यू।